तो ये आपका लास्ट हमने परसेंटेज को डिस्कस किया था ना। तो जैसे हमने बोला था कि टोटल 3 चैप्टर आपको एक साथ सीखने हैं, और आज बात हुआ था किसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये जो चैप्टर है उसमें 4 ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इस चैप्टर में 4 टर्म आपको ठीक से समझ में आ जाए, बाकी अपने आप उतना कोई दिक्कत ही नहीं। एक तो एससीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस। ये पूरा चैप्टर इन चारों टर्म से ही हमें जो भी मिलेगा इसी से मिलता जुलता मिलेगा। आप जब भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कोई भी सामान खरीदने से कॉस्ट प्राइस। कोई भी सामान को अगर आप बेचे तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को बाय भी कहते हैं, ब्रॉड भी कहते हैं। सेलिंग प्राइस को सोल्ड। तो एज ए दुकानदार आप क्या सोचेंगे कि आप ज्यादा दाम में बेचे ना, ज्यादा दाम में बेचे, जितना दाम में आप लाया। इफ सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, तब क्या मिलता है हमें? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ना। कोई भी एक सामान अगर आप ज्यादा दाम में बेचे तो प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है कि सामान डिफेक्टिव होता है तो जितना दाम में आपने खरीदा होगा उससे आप कम दाम में ही बेचते हैं, या फिर कोई इमरजेंसी में कोई सामान आपको बेचना है तो आप जितना दाम में खरीदा उससे कम दाम में ही बेचते हैं, तो जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? लॉस। तो ये आप ऐसा नहीं कि आपको सीपी कौन सा एसपी कौन सा, स्टेटमेंट को देख के उतना समझ जाना है कि कौन सा यहाँ पे खरीदने वाला दाम है, कौन सा बेचने वाला दाम है। तो प्रॉफिट अगर आपको मालूम है तो प्रॉफिट पर्सन क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्योंकि जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है, जो प्रॉफिट है या फिर जो लॉस है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है? कॉस्ट प्राइस से। कि आप उससे ज्यादा दाम में बेचा तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पर्सन, और लॉस होगा तो लॉस पर्सन। उसी तरीके से अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस पर्सन कैसे निकालेंगे? लॉस बाय कॉस्ट प्राइस, लॉस्ट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो इनिशियली हमें ये दोनों फॉर्मूला ठीक से समझ में आना है, और इन फॉर्मूला से ही अगर आप ऐसे एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछो कि, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उतना कोई दिक्कत नहीं होना है इसमें। तो नहीं है ना आज? ना ये दोनों कोई डेमो लेने आया था, पता नहीं क्या करेगा। एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम लोग ऐसा लिखें कि a man buys an article for rupees 300 and sells it for rupees 900. Find profit loss. Find profit loss. क्या बनेगा यहाँ पे? प्रॉफिट बनेगा, लॉस बनेगा? 600, 550 and 750.
A man buys an article for rupees 300 and sells for rupees 900. Find the profit या फिर लॉस परसेंट. क्या बनेगा? बी. प्रॉफिट 300 में खरीदा, 900 में बेचा. तो खरीदना ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस. तो प्रॉफिट 900 minus 300, that is how much? 600 is the profit. अगर एक क्वेश्चन ऐसा लिखा जाए कि रमन परचेज्ड a car for rupees 5 lakh and sold it for 4 lakh. तो फाइन प्रॉफिट लॉस क्या बनेगा? लॉस कितना? 1 लाख. तो ऑब्वियसली यहाँ पे परचेस्ड का मतलब भी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस 5 लाख, सेलिंग प्राइस सोल्ड 4 लाख. कम दाम में बेचा तो लॉस 5 माइनस 4, 1 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया. फिर तो प्रॉफिट लॉस एक क्वेश्चन और लिखते हैं. ए पर्सन्स buys a toy for rupees 50 and sells it for rupees 75. What is gain percent? What is his gain percent? 50%, 20%, 25%, 30%. क्या बोला? एक टॉय खरीदा 50 रुपीज में. 50 रुपीज में एक टॉय खरीदा, इसका मतलब क्या बनता है? कॉस्ट प्राइस कितना? 50. एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 75, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना? 75. तो व्हाट इज द गेन? गेन मीन्स प्रॉफिट. प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट है या फिर लॉस है? प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, 75 माइनस 15 कितना प्रॉफिट हुआ? 25. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या दिया था हमने? जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है दैट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट प्राइस, तो हमने क्या लिखा था? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. प्रॉफिट इज हाउ मच? 25. कॉस्ट प्राइस इज 50 इनटू 100%. तो 0.055 इंटू 10, 50%. तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है. उतना नॉर्मल भी हमें नहीं भी पूछ सकता है, बट वी शुड नो फ्रॉम द बेसिक. A person buy a cycle for rupees
450, but because of certain urgency he sells it for rupees 350. Find his loss percent. A person buy a cycle for rupees 450. तो 450 किसका वैल्यू है फिर? बाय मतलब कॉस्ट प्राइस, that is 450. Because of certain urgency he sells it for 350. selling price is 350. लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? लॉस. कितना लॉस हुआ? 100. 450 माइनस 350, दैट इज 100 रुपीज का लॉस हुआ. तो जहां पे लॉस होता है हमें यहाँ पे लॉस परसेंट पूछा, तो लॉस परसेंटेज क्या फॉर्मूला था? लॉस बाय सीपी इंटू 100%. तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के भी ये समझ में आ जाना चाहिए. देखिए ये सब तो मैंने बताने के लिए आपको कि कैसे समझना है, लेकिन डायरेक्टली आपको ये आना चाहिए. लॉस कितना हुआ? 100 रुपीज. कॉस्ट प्राइस कितना था? 450 रुपीज एंड इंटू 100%. 10 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया, 5 to the 10, 5 9 the 45. 100 into 2, 200 by 9%. हर एक ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. 9 to the 18 माइनस 2, नीचे 0, 9 to the 18 2. मिक्स फ्रैक्शन में कैसा लिखेंगे? 22 लाइन 2 by 9% इज द लॉस परसेंट. ठीक है. ठीक है. ये जो हम लोग बता रहे थे कि ये जो 3 चैप्टर है, परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, उसका जो लॉजिक है बहुत जगह में सिमिलर है. तो उसको समझने के लिए आपको देखिए क्या क्या वर्ड हमें मिला. हमें उस चैप्टर में मिला था इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग. इस चैप्टर में क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग का बदले में प्रॉफिट या फिर गेन, डिक्रीजिंग लॉस, सेम मीनिंग है. डिक्रीजिंग में डिस्काउंट, डिस्काउंट का मीनिंग डिक्रीजिंग लॉस के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लॉजिक सेम ही बताता है. इंक्रीजिंग प्रॉफिट गेन, इन दोनों का लॉजिक सेम है. जब इंक्रीजिंग में क्या था? इनिशियल और क्या था? फाइनल ना. प्रॉफिट एंड लॉस में इनिशियल को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस.
और लॉस मतलब जो फाइनल होता है उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में या फिर सेकंड लास्ट क्लास में सीखा था, सेकंड क्लास लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था ना, फाइनल इक्वल टू हमने क्या लिखा था, 100 प्लस इंक्रीज परसेंट बाय 100 इंटू क्या लिखा था, इनिशियल लिखा था ना। कोई भी वैल्यू को अगर हमें इंक्रीज करना हो, जितना परसेंट इंक्रीज करना हो उतना परसेंट को 100 के साथ प्लस कर देते हैं। या फिर अगर डिक्रीज के लिए क्या लिखा था हमने, 100 माइनस डिक्रीज परसेंट बाय 100 इंटू हाउ मच। ये दोनों फॉर्मूला हमने दिया था कि नहीं, आप लोग एक बार वेरीफाई कर सकते हैं देख के। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला याद होगा तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इस टॉपिक से वो डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज आई सेड, फाइनल को क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस ना। तो अभी जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट परसेंट। जब प्रॉफिट होता है तब सेलिंग प्राइस कैसे दिया जाता है, प्रॉफिट मतलब इंक्रीज ना। तो डायरेक्टली एसपी इक्वल क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो ये भी आराम से आप लिख ही सकते हैं। सिमिलरली अगर सेलिंग प्राइस फॉर लॉस परसेंट, लॉस परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये तो परसेंट दिया हुआ होने से ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। बिना परसेंट का तो नॉर्मल है ना, बिना परसेंट का क्या था, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, सिंपल। अगर हमें बोल दिया कि इतने में खरीदा, इतना प्रॉफिट हुआ, तो डायरेक्ट प्लस ही करेंगे प्रॉफिट को। लॉस हुआ तो लॉस, कम दाम में बेचा तो सीपी माइनस लॉस। ये तो डायरेक्ट प्रॉफिट या फिर लॉस दिया हुआ होने से, ये परसेंट में दिया हुआ होने से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, या फिर 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला, जब प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ हो। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ जाना है ना। जिसको इनमें से एक फॉर्मूला समझ में आ जाए ना, उसके लिए और भी फॉर्मूला याद रखने में देखिए कैसे आसान होता है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सेलिंग प्राइस ही निकालने के लिए दे, आपको कॉस्ट प्राइस भी निकालने के लिए दे सकता है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दिया जाए, ये जो पार्ट है ना, एसपी का नीचे कितना है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है फिर 1। ये 100 कहां पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, ये कहां पे आएगा, नीचे। इसका मतलब अगर इसी में से हम लोग ये फॉर्मूला बनाने को कोशिश करें कि कॉस्ट प्राइस फॉर प्रॉफिट परसेंट, तब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, 100 इंटू एसपी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। किसी दिन किसी क्वेश्चन में अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपका बोला कि इतना दाम में बेचा और इतना प्रॉफिट हुआ तो कितना दाम में खरीदा होगा, सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद है, आप सीपी को रखिए, बाकी जो सीपी के साथ है उसको आप शिफ्ट कीजिए। और शिफ्ट जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट करते हैं, फ्रैक्शन होने से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सिंपल सा लॉजिक है। सिमिलरली इस फॉर्मूले को भी आप अगर मॉडिफाई करें कॉस्ट प्राइस के लिए, कॉस्ट प्राइस फॉर लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस इज 100 into SP by 100 minus loss percent। सो ये 4 फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, आप अगर इन चारों फॉर्मूला को समझ जाए तो बाकी जो क्वेश्चंस बनेगा वो इन्हीं में से ही बनता रहेगा।
तो ये मैंने इसको समझाने के लिए लिखा था कि आपको एक फॉर्मूला समझ में आ जाने से ये चारों फॉर्मूला आराम से याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपेयर करना आना चाहिए। इनिशियल सीपी, फाइनल एसपी, प्रॉफिट इंक्रीज ना गेन, लॉस डिक्रीज, एक ही मीनिंग है। जो फॉर्मूला है उसमें भी सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। फाइनल एसपी 100 प्लस इंक्रीज 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इनिशियल सीपी एग्जैक्टली सेम है। अभी इन चारों से ही हमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, इन चारों से ही ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी इसका अगर परसेंट में, ये जो फॉर्मूला है ये परसेंट होने से नॉर्मल, अगर आपको बोलो कि मैं 100 में खरीदा 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ बेच के, तो कितना दाम में बेचा? 100 में खरीदा 20 रुपीज ज्यादा दाम में बेचा, इसलिए ना प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए डायरेक्ट सीपी प्लस प्रॉफिट। लॉस हुआ तो 10 रुपीज लॉस हो गया, माइनस। सिमिलरली अगर सीपी निकालना हो, एसपी माइनस प्रॉफिट, या फिर सीपी निकालना हो एसपी प्लस लॉस। ये सारा लॉस प्रॉफिट का गेम कहां से शुरू हो रहा है? यही से तो है। आप ऐसा नहीं सोचते ये फॉर्मूला कहां से आ गया, जो मैंने शुरू में बताया इसी का मॉडिफिकेशन है सब कुछ। या फिर सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। An article is bought for rupees 250. What should be selling price so as to gain 10% as profit? To yes, तो brought means CP 250. What should be the selling price? तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है सेलिंग प्राइस अननोन, टू गेट 10% प्रॉफिट ना, प्रॉफिट परसेंट 10%। आपको चाहिए एसपी फॉर प्रॉफिट, एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10 बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। जब तक प्लस है तब तक आप कैंसिलेशन ना करें इसके साथ। 110 बाय 100 इंटू 250, 0 0 0 0 11 25 275। ग्रुप में फोटो भेज दीजिए तो ग्रुप में, मेरा मोबाइल इधर लगा हुआ है ना, हर एक 2-3 पेज।
हो गया? चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड SP when CP is ₹80 and loss is 20%। क्या होगा? 64, 50, 75, 60। हो गया? क्या बनेगा इसका? CP 80, लॉस 20%, SP फॉर लॉस क्या था? 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। 100 माइनस लॉस परसेंट 20 बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ना। 100 माइनस 20 80 इंटू 80 बाय 100, एक जीरो दूसरा जीरो, क्या बचा? 8 इंटू 8 हाउ मच? 64। ठीक है? Find CP when SP is ₹40 and gain is 15%. Gain means profit na? 29.50, 32.28, 34.78, 35.12। आपको SP का फॉर्मूला याद रहने से CP का भी याद रह जाएगा। जैसे SP मैंने क्या मॉडिफाई करके बताया था आपको? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। आपको CP चाहिए एज आई मॉडिफाइड, इसका नीचे क्या है? 1। तो आपको डायरेक्ट CP का फॉर्मूला याद नहीं होने से भी आप इस तरीके से मॉडिफाई कर लीजिए, बात तो एक ही है। SP इंटू 100 ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू CP। तो जब आपको CP निकालने के लिए दिया, SP दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SP? 40। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट? गेन एंड प्रॉफिट बोथ आर सेम, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रॉफिट तो नहीं दिया। क्या हो जाएगा? SP 40 इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 15 इक्वल टू CP। क्या हो जाएगा? 40 और 2 0 ना, 40 यहाँ पे 2 0 पीछे 1 है, 4 इंटू 1 4, 1 0 2 0 3 0,
115 इक्वल टू CP। यहाँ पे आप ऑप्शन में देख पाएंगे हर एक ऑप्शन में क्या है, डेसिमल। हर एक ऑप्शन में डेसिमल है, तो बेटर वी कैन कन्वर्ट, या फिर आप डायरेक्टली डिवाइड करने से भी हो जाएगा। 5 से अगर डिवाइड करें 23, 5 से डिवाइड करने से 800, तो 800 को आप 23 से डिवाइड करें 369 1104, that is 92 18.071। वैसे भी 34 आ गया, 34 लेके एक ही ऑप्शन है, यही वाला करेक्ट बनेगा। फिर भी आप अगर कंटिन्यू वेरीफाई करें 14 + 2 16 19 1 अगेन 10 8 टाइम अप टू 2 डेसिमल प्लेस, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 18, ठीक है। 34.78 इज द वैल्यू ऑफ CP। तो आपको SP का एक फॉर्मूला याद रहने से इस चैप्टर में लगभग हर एक फॉर्मूला ही आपको याद रह जाता है। और SP का फॉर्मूला भी अगर आप इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला समझ गए तो उसको भी उसी से ही कन्वर्ट करके आराम से आप कर सकते हैं, सेम लॉजिक के साथ। ठीक है, say find CP, say when SP is rupees 200 and loss is 35%. Options 301, 307.6, 311.25, 313. Find CP when SP is 200 and loss is 35%. तो CP का लॉस फॉर्मूला, CP का लॉस फॉर्मूला क्या दिया था? देखिए CP निकालते टाइम ना ऊपर में 100 इंटू SP होता है, ऊपर में 100 इंटू SP होता है, नीचे अगर प्रॉफिट है तो 100 के साथ प्लस, लॉस है तो 100 में से माइनस। तो 100 इंटू SP 100 माइनस लॉस, तो 100 इंटू 200 बाई 65। 65 किससे डिवाइड होगा? 5 से ना, 5 से डिवाइड किया तो इसको 5 20 इंटू 200 2 टू द 4। देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले नंबर को कर लीजिए 2 इंटू 2 4, पीछे 3, इधर 2 0 इधर 1 0, तो टोटल 3 0 बाई 13, तो 4000 बाई 13, 339 1, एक नंबर नीचे आया, डिवाइड नहीं हो रहा है तो इन दैट केस और एक नंबर नीचे लाने के लिए ऊपर 0, 100 7 91 माइनस 9, डिवाइड कुछ भी नहीं है तो डेसिमल 0 6 78 12, ऑप्शन में है कि नहीं 30। तो जितना ऑप्शन में हमें पूछेगा उतना तक ही निकालेंगे। जैसे इसका पहला वाला क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट था ऑप्शन में, इसलिए 2 डिजिट नहीं, यहाँ पे 2 भी है 1 भी है, लेकिन जो आगे का नंबर है वो उसी से हमें यही पे आंसर मिल चुका है फिर
ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया? 10, 8, 9। तो डायरेक्ट अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया ना वो डायरेक्ट था। डायरेक्ट मतलब प्रॉफिट पर्सन, लॉस पर्सन, एसपी फॉर प्रॉफिट, एसपी फॉर लॉस, सीपी फॉर प्रॉफिट, सीपी फॉर लॉस। जितने भी फॉर्मूला अभी हमने दिया उन सभी का एक एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख चुका है। अभी आएगा कि मिक्सचर मतलब कि एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें दो सिचुएशंस होंगे। ठीक है, दो सिचुएशंस होंगे। आपको एक बात शुरू से ही समझ के चलिए, इस चैप्टर में देखिए दो कैटेगरी है, एक तो है सीपी एसपी प्रॉफिट और दूसरा कैटेगरी है सीपी एसपी लॉस। हमेशा आपको सेंटेंस को देख के ये समझना है कि इन तीनों में से कोई गायब होगा। हमेशा कोई भी हर एक क्वेश्चन में जो गायब होगा पहले उसको निकालना है, बाकी काम बाद में। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक गायब होगा, पहले उसको निकालना है। अगर दो सिचुएशन है तो इन तीनों में से भी कोई ना कोई गायब होगा। क्वेश्चन उसी हिसाब से होता है, हमेशा कोई ना कोई अननोन होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1440, a man loses 10%. At what price should he sell it to gain 10%? पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, वहीं पे आधा आधी सॉल्व हो ही जाता है। क्वेश्चन बिना समझे फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। 1680, 1760, 1824, 1412। तो सेंटेंस को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या बोला है पहला लाइन? बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 1440 ए मैन लूजेस 10%। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ना। उसके बाद क्या बोला? एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स टू गेन 10%। पहले 1440 में बेचा, बेचने के बाद लॉस हुआ 10%। बोला तो कितना दाम में बेचना होगा ताकि प्रॉफिट मिले? 10%। एज आई सेड, हमेशा सेंटेंस को ये वाला पार्ट आप ध्यान में रखें, इन तीनों में से कोई गायब होगा, पहले उसको निकाले फिर दूसरा सेंटेंस में जाए। नाउ एक बात क्या है कि कितना दाम में बेचना होगा ताकि प्रॉफिट मिले 10%। आपको कितना दाम में बेचना होगा उसके लिए हमेशा कितना दाम में खरीदा वो मालूम होना चाहिए। आप अगर आपको दाम ही नहीं मालूम कि मैंने कितना दाम में खरीदा तो मुझे प्रॉफिट लॉस के बारे में कैसे मालूम होगा? फिर ज्यादा दाम में बेचेंगे प्रॉफिट, कम दाम में बेचेंगे लॉस। हमेशा सीपी चाहिए तभी आप प्रॉफिट और लॉस के साथ आप एसपी निकाल सकते हैं। फिर ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पहला ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या क्या गिवन है? सेलिंग मतलब एसपी कितना है? 1440। ए मैन लूजेस मीन्स लॉस। तो क्या गायब है इसमें? व्हाट इज अननोन? सीपी। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सीपी इन केस ऑफ लॉस? 100 into एसपी 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, पहले हमें ये तो मालूम चल जाए कि सामान का दाम कितना था। एक बार ये मालूम चल जाए कि सामान का दाम कितना था, उसके बाद हमें सीपी मालूम चल गया, ये हम लोग निकालेंगे अभी। फिर बोला कि प्रॉफिट, सेकंड केस में क्या बोला? प्रॉफिट कितना दाम में बेचने से 10% प्रॉफिट होगा। उसके लिए हमें ये तो मालूम होना है ना कि कितना दाम उसका है, कितना दाम में हमने खरीदा था उसको या फिर खरीदा है। तो इसको पहले बिठा देते हैं 100 इंटू व्हाट इज एसपी 1440
100 minus loss 10, that is 1440 into 100 by 90, एक जीरो कैंसिल, 144 को आप देखें तो 9 से डिवाइड किया जा सकता है, 919549654, कितना हो गया 16 इंटू 100, 1600 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। 1600 का वॉच 1440 में बेच दिया, इसलिए ना लॉस हुआ। हमें बोला कि कितना दाम में बेचे ताकि प्रॉफिट हो 10%, तो हमें सीपी मालूम चल गया कि घड़ी का दाम कितना है वो हमें मालूम चल गया, एंड दैट इज 1600। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला देन फॉर एसपी फॉर प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कितना दाम में बेचे ताकि हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। एसपी का फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट के लिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय हाउ मच, 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए हमें 10 बाय 100, कॉस्ट प्राइस कितना 1600 ना, 00 कैंसिल, 100 प्लस 10 110 इंटू 16, तो 1760। इसका मतलब क्या है कि अगर उसको प्रॉफिट चाहिए होता ना, अगर उसको प्रॉफिट चाहिए होता 10%, तो उस घड़ी को उसको कितना दाम में बेचना होता, 1760 है कि नहीं ऑप्शन में, यस 1760। तो आप सेंटेंस को पहचानो, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें क्या बोला वर्ड, ये समझने को आप कोशिश करें। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही होता ना, यही तक होता, तो बोलता व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तब तो ये आंसर हो जाता डायरेक्टली जो हमने फॉर्मूला सीखा अभी तक। इसमें बोला कि दोनों सिचुएशन में इतने में बेचा, ये प्रॉफिट लॉस हुआ, तो इतना लॉस प्रॉफिट होने के लिए कितने में बेचेंगे। हाँ डायरेक्ट कर देंगे, वही बात है। अभी देखिए परसेंट होता क्या, मैंने परसेंट का आपका डायरेक्ट क्या बताया था, आउट ऑफ 100। कोई भी वैल्यू को आप अगर 100 से, जैसे कि आप बोले कि 1600 का 10% क्या है, आप अगर किसी भी वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये किसका वैल्यू मिलता है हमेशा आपको, 1% का। और उसके मुताबिक आपको 2% चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई, 3% चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई। अगर आपको कोई भी, हाँ उस हिसाब से आप अगर डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन का 10% निकालना चाहे तो ये वाला पार्ट आपको समझना जरूरी है कि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। अब कोई भी वैल्यू हो उसको अगर आप 100 से डिवाइड करें तो आपको मिल जाता है 1%, और उसके मुताबिक आपको 5% चाहिए, आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको 10% चाहिए तो आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, और क्योंकि प्रॉफिट है तो उतना प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा ऑब्वियसली, तो उस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। तो कैलकुलेशन, देखिए वही मैं बात बोलता हूँ कि कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है। अभी मैं समझाने के लिए आपको पूरा डिटेल में ये सब में बता रहा है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में जो ये इतना स्टेप बाय स्टेप तो मुझे करना नहीं है ना। मुझे डायरेक्ट मिला 1600, डायरेक्ट मुझे दिखा कि 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 बाय 100। तो कैलकुलेशन ऐसे होगा। ये तो सिर्फ अभी के लिए बताने के लिए कि आप लोग मेन पार्ट क्या है। कैलकुलेशन आप एक स्टेप आगे का ही सोचना, आपको फॉर्मूला थोड़ी लिखना है, तब फॉर्मूला लिखना नहीं है ना, आपको फॉर्मूला याद है, उसके मुताबिक वैल्यूज पुट किया, जहां पे प्लस है दोनों को प्लस अगर दिमाग से हो ही रहा है तो प्लस डायरेक्ट पुट करेंगे। हमें चाहिए लास्ट आंसर, ठीक है, मिटा दो।
Rubbish lost 20% by selling a radio set for rupees 3072. What percent will he gain by selling it for rupees 4080? 6.25%, 4.65%, 8.41%, 11.75%. अगेन दो लाइन है, क्या बोला है? रबिश लॉस्ट 20% बाय सेलिंग ए रेडियो सेट फॉर 3072. यहां पे कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? लॉस पर्सन एंड सेलिंग प्राइस ना। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 3072. लॉस पर्सन कितना दिया हुआ है? 20%. तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। तो जो तीनों में से पहला गायब होगा पहले तो वही निकालेंगे, उसी से ही कनेक्शन बनेगा बेसिकली। आपको सेकेंड लाइन क्या बोला कि व्हाट पर्सन विल ही गेन बाय सेलिंग इट फॉर 4080. नाउ 4080 में अगर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए ना। जब तक आपको कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं होगा, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी शुड नो सीपी का फॉर्मूला लॉस के लिए क्या था? 100 इंटू एसपी 100 माइनस लॉस परसेंट बिठाइए 100 इंटू 3072 बट 100 माइनस, देखिए ये जो कैलकुलेशन है मैं 100 माइनस 20 लिख रहा हूं, लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आपको क्या पुट करना है? 80. तो डायरेक्ट करना है, वही सब है। उसी में टाइम से मतलब आप कितना शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो 8 से अगर डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे 8 3 24 67 8 4, तो 384 इंटू 10 3840. तो जो रेडियो सेट था उसका कॉस्ट कितना है? 3840 रुपीस। उसका कॉस्ट था 3840 रुपीस। हमें बोला कि अगर कॉस्ट प्राइस 3840 है और इसको अगर सेल किया 4080 रुपीस में, तो हमें पूछा है कि कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? अगर 4080 में बेचा होता तो प्रॉफिट कितना होता? तो प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी ना। 40803840 माइनस कीजिए, क्या मिलेगा? 240 रुपीस प्रॉफिट होना था अगर उसने उस सामान को 4080 रुपीस में बेचा होता। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट बाय सीपी, बाय सीपी दैट इज 3840 इंटू 100%, 10 कैंसल। तो इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 6, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9, 6, देन अगेन ये 6 है, ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 16, 100 बाई 16 डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑप्शन में डेसिमल है तो आप डायरेक्ट ही डिवाइड कर दीजिए। फिर 16 का टेबल 16 6 दा कितना? 96, 4.02, 32, 805, 80 कितना आया? 6.25% इज द प्रॉफिट परसेंट। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने को कोशिश करें। आप पूरा क्वेश्चन को एक ही बार में देखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। स्टेप बाय स्टेप क्या बोल रहा है इसमें।
ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो आपको भेजा मैंने उसको अभी तक नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको दिखा रहा है। एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन मिलेगा वो इसी टाइप का ही होगा। तो क्वेश्चंस तो करने होंगे। देखिए क्वेश्चंस का कोई ऐसा नहीं मैं 10 क्वेश्चन कर लिया, इतना क्वेश्चन कर लिया। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपको उसका फायदा मिलेगा। A vendor sells apples at ₹10 for ₹1, gaining 40%. How many apples did he buy for ₹1? 14, 12, 18, 16. इसमें क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन? A vendor sells apple at 10 for ₹1. What does that line means? 10 for ₹1. 10 apples का दाम ₹1। फिर बोला बेचने के बाद उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 40%। हमें बोला है कि वो ₹1 में कितने एप्पल्स खरीदा होगा। ₹1 में कितना एप्पल्स खरीदा होगा ना। देखिए एक बात आपको समझ के चलना होगा कि अगर आप सीपी एक आइटम का लेते हैं, अगर आप सीपी एक आइटम का लेते हैं तो एसपी भी एक आइटम का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 2 सामान खरीदा, एक सामान बेचा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितना सामान खरीदेंगे उतना बेचेंगे तब ना हमें आइडिया मिलेगा कि इतने में खरीदा, इतने में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, 10 एप्पल खरीदा ₹1 में। इसका मतलब आप एसपी को क्या मानेंगे? 1, ठीक है ना। ये जो 1 है किसके लिए है? फॉर 10 एप्पल्स। तो ये क्वांटिटी मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा? हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू बाय फॉर ₹1? पैसे को सेम रखा, नंबर्स पूछा तो उस पे आएंगे। अगर हमें एक एप्पल का दाम मालूम हो तो ₹1 में कितना एप्पल मिलेगा वो तो मालूम चल ही ना गए। तो हमें एक एप्पल का दाम निकालने की कोशिश करना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 10 for ₹1, मतलब ₹1 क्या है? सेल्स सेलिंग प्राइस कितना एप्पल के लिए? 10 एप्पल के लिए। गेनिंग 40%, मतलब प्रॉफिट कितना? 40%। क्या निकालना होगा? सीपी। क्या फॉर्मूला? 100 into SP by 100 प्लस प्रॉफिट। नो ये मैं लिख के इसको आप डायरेक्टली लिखिए 100 by 140, 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया तो क्या मिला? 5/7। 5/7 क्या है? सीपी किसका? सीपी किसका? सीपी ऑफ हाउ मेनी एप्पल्स? 10 एप्पल्स, एग्जैक्टली। सीपी ऑफ 10 एप्पल्स हाउ मच? 5/7। हमें क्या पूछा? क्वेश्चन में हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर ₹1? ये जो 10 एप्पल्स है ये जो आंसर मिला ये किस में मिला? ₹1 में मिला कि नहीं मिला? ये आंसर ₹1 में मिला कि नहीं मिला? हमें यहां तक देख लीजिए, सिंपल। एसपी ₹1 10 एप्पल के लिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया। गेनिंग 40%। हमने सीपी निकाला। सीपी किसका?
10 एप्पल्स का होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि एसपी 1 रुपीज किसके लिए? 10 एप्पल्स के लिए। तो ये जो सीपी मिला ये किसके लिए मिला? 10 एप्पल्स के लिए मिला। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर ₹1? ये जो रुपीस हमें दिख रहा है इसको 1 कैसे बनाया जा सकता है? अगर इसका उल्टा क्या है? ये 5/7। अगर मैं उल्टा मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? बन रहा है कि नहीं 1? हाँ, उल्टा इधर 10 एप्पल इधर पैसा, इधर 10 एप्पल यहाँ पे पैसा, पैसे को उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें 1 रुपीस लाना है। क्यों लाना है? क्वेश्चन में किसके लिए पूछा? 1 रुपीस का पूछा। ये जो सीपी है ना, हाउ मेनी एप्पल डिड यू बाय फॉर ₹1? 10 एप्पल आप इतना रुपीस में खरीद सकता है आपको, लेकिन 1 रुपया का चाहिए, 1 रुपया का चाहिए। आप इसका उल्टा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, क्या बन रहा है? 1। और इस तरफ 10 है तो इसके साथ भी 7/5 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इफ यू मल्टीप्लाई समथिंग वी शुड मल्टीप्लाई टू बोथ द नंबर्स। तो इसका कितना हो जाएगा? 5 2 14 एप्पल फॉर ₹1 14। एक बार इस क्वेश्चन को लिख के ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक बार ओपन कीजिए, मैं कंटिन्यू कराता एक बार। थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देखते हैं। A grocer buys 160 kg of rice at ₹27 per kg and mixes with 240 kg of rice available at ₹32 per kg. At what price, at what rate per kg should he sell the mixture to gain 20% on the whole? Options 28, 30, 32, 36. कैसे होगा? क्या बोला है क्वेश्चन में? एटलीस्ट जो हमने क्वेश्चन भेजा है ना उसका पहला फर्स्ट 20 to 30 क्वेश्चंस आप लोग आज जरूर कोशिश करें ना, 20 से लेकर 30 क्वेश्चन आज जरूर कोशिश करें ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ग्रोसर बाइज 160 kg of rice at ₹27 per kg and mixes it with 240 kg of rice available at 32 rupees per kg. At what rate per kg should he sells the mixture to gain 20% on the whole? 20% on the whole.
मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज मिक्सचर? आपने काफी बार सुना होगा कि मिक्सचर जैसे कि मिक्स दाल ना, मिक्स दाल भी तो मिलता है, हर एक दाल एक। तो कभी कभी जैसे कि मिक्स क्यों किया जाता है, पहले तो मिक्स क्यों किया जाता है उसको आप थोड़ा सा समझे कि सपोज एक राइस है, इसका दाम 90 रुपीज पर केजी, एक दूसरा राइस है जो सपोज 30 रुपीज पर केजी। तो लोगों के लिए ये क्या है? कॉस्टली। ये क्या है? मान लेते हैं चिप। तो लोग क्या करेंगे, दोनों को मिला के एक थर्ड वेरिएंट बनाएंगे ना, दोनों का मिक्सअप। उसका अगर मिक्सचर का हम लोग ऐसे देखें, सपोज यहाँ से आधा किलो लिया, 1 किलो का दाम 90, तो आधा किलो का दाम कितना? 45। यहाँ पे 1 किलो का दाम 30, तो आधा किलो का दाम कितना? 15 है कि नहीं? ये आधा किलो मिक्सअप होके क्या बन गया? 1 किलो। 1 किलो क्या है? मिक्सचर ना, 1 किलो क्या है? मिक्सचर। और मिक्सचर का कॉस्ट कितना हो गया? 60, विच इज अफोर्डेबल। तो काइंड ऑफ मिक्सचर इसलिए किया जाता है कि दोनों को बैलेंस करके एक बीच में एक वैल्यू लाया जाए ना, इसी टाइप का। अगर ये तो चलिए ये तो अलग से चैप्टर ही है, लेकिन क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमने अभी अभी लिखा इसमें मिक्सचर लिखा हुआ है, तो इसको भी मेन बात तो समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? 160 केजी खरीदा। कितने में खरीदा? ₹27 पर केजी। पर केजी का मतलब क्या है? 1 केजी। तो 1 केजी, तो टोटल कितना खर्चा हुआ? टोटल आप 160 केजी खरीदा, 27 करके दोनों को मल्टीप्लाई करने से हो गया फिर ना, कितना हो जाएगा? 112 27 27 16 6 42 4 12 4 16 27 2 3 4 4 3 2 0। ये जो पहला वाला बाय है, पहला वाला राइस है, उसमें टोटल कितना खर्चा हुआ? 4320 रुपीज। And mixes it with 240 kg of rice। ओके, किसके साथ मिक्सअप किया? 240 kg, कितना करके? 32 पर केजी। कितना हो जाएगा टोटल? 240 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 32 24 8 12 4 6 8 6 7, कितना हो गया? 7680। ठीक है, तो टोटल कितना ना, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं टोटल पैसा, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट प्राइस 22, ठीक है ना, 22। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 0 0 0। टोटल कितना खर्चा किया उसने? 12,000। 12,000। ये जो कॉस्ट प्राइस है किसका है? किसका है? टोटल 400 केजी। क्या लिखेंगे इसमें? 400 केजी मिक्सचर। यहां से आप एक चीज समझिए, हाँ, अभी वाला स्टेप समझिए। अगर इसमें क्वेश्चन ये होता कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, दो चीजें हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ? 12,000। कितना केजी खरीदने के लिए? 400। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता? 12,000 बाय 400, कितना हो जाता फिर? 30 रुपीज। ठीक है ना, 30 रुपीज मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस जैसे हमने अभी भी एग्जांपल दिया था ना, एक कॉस्टली था, एक चीप था। आधा आधा किलो लिया, आधा आधा किलो, टोटल जो दाम भी होगा वो भी आधा आधा ही होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा फिर? एट व्हाट रेट पर केजी में ये जो दाम हमने निकाला, ये 30 रुपीज किसका है? मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। क्या? पर 1 केजी का ही तो है। 1 केजी का कैसे बना? टोटल कितना था? 400 से डिवाइड किया ना हमने, 400 से डिवाइड किया ना हमने, तो जो दाम बनेगा वो किसका बनेगा? 1 केजी का बनेगा ना। फिर उसमें उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 20%। तो बोला तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 बाय 100 इंटू 30, 120 बाय 100 इंटू 30, 10 10 10 10, कितना आया? 36। सिंपल रखिए। मिक्सचर ये वाला खरीदा इतना दाम में, ये वाला खरीदा इतना दाम में, दोनों को प्लस किया, टोटल कितना खर्चा हुआ वो मिल चुका है। उसमें आपको अगर 1 केजी का मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पूछता तो डायरेक्ट 30 रुपीज आंसर होना था, क्योंकि हमें बोला
टोटल सेलिंग प्राइस, या फिर 1 kg का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट होना है 20%। मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो आप लोग आज आप लोग के लिए मैं रखा हुआ है, आप लोग आज जाके ट्राई करना है उसको। टाइम दीजिए, हाँ टाइम नहीं देने से फिर दिक्कत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से अभी के लिए, फिर आप लोग प्रैक्टिस करके फिर बताइए। द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम is 25:26. Find profit percentage. This is again one type of question जहाँ पे ratio, the ratio between cost price and the selling price is of an item is 25:26. Find profit percentage. क्या करना चाहिए? रेशियो होने से क्या करना था? x। रेशियो का हर एक कोई भी चैप्टर हो, आप हमेशा एक चीज उसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है कि रेशियो का कुछ अलग प्रोसेस है क्या। 25:26, व्हाट विल बी CP? 25x. व्हाट विल बी SP? 26x. व्हिच वन इज मोर? 26x. तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट क्या था? SP माइनस CP. व्हाट इज SP? 26x. CP 25x. व्हाट इज 26x माइनस 25x? 26 में से 25 माइनस करेंगे तो 1. x एग्जैक्टली x. x क्या है? प्रॉफिट. हमें क्या पूछा? फाइंड प्रॉफिट. व्हाट वाज प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला? Profit by cost price into 100%. Profit is x. CP is 25x into 100%. x और x
कैंसिल। ऊपर क्या है 100, 100 कहाँ पे ऊपर है, नीचे क्या है 25 ना। ये देखने में कुछ अलग लगता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेशियो का क्वेश्चन इजी होता है। आप लोग जाके आज ये जो आज जाके एक बार प्रैक्टिस करें, हाँ, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ही आपका डाउट निकलेगा, डाउट निकलेगा तो ही आप सीखेगा। बिना प्रैक्टिस का तीन टाइप का लोग होते हैं, एक जो कुछ भी डाउट नहीं है, एक का जो पूरा डाउट है, और एक बीच वाला। आपको बीच वाला होना है एक्चुअली। डाउट लाइए, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने से नहीं होगा। अभी जितना टाइम है उतना आपको पूरा जी जान लगा देना है, और ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर से।